द क्लास थर्ड ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे रिवीजन वर्कशीट 2, जिसमें वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। लेज़ी मतलब इनएक्टिव, जो आलसी होते हैं। फर्स फियरफुल, डरावना। वरिड मतलब दुखी। ड्रॉट ड्राइनेस। और वर्ड मीनिंग में आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग में वर्ड्स के जो मीनिंग है वो इंग्लिश में लिखने हैं, हिंदी में नहीं लिखने हैं। जैसे ड्रॉट का ड्राइनेस। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल क्लियर या साफ। नोडिंग मूविंग मतलब हिलाना। फॉर्चून लक। नोटिस सॉ देखा। माइटी मतलब बिग बड़ा। प्लाजेंट मतलब जॉयफुल मतलब प्रसन्नता या कुछ भी कह सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हु सेड, मतलब ये लाइन किसने कही है। द सन इज स्ट्रोंगर देन आई एम। सन ने कहा था, मतलब ये किससे कहा था? स्नो से कहा था। When they passes before me they hide me my face, ये किसने कहा था? विंड ने कहा था सन से। A house is stronger than I am, हाउस मतलब ये किसने कहा था? आंट से कहा था हाउस ने कि हवा जो है वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। आर यू नॉट स्ट्रांग, हवा जो है वो हाउस हवा मतलब आ हाउस इज स्ट्रोंगर देन आई एम, उसमें क्या था कि जो घर है वो हवा से भी स्ट्रांग है। आर यू नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, किसने पूछा था? मिस्ट्रेस आंट ने पूछा था, तुम क्या ये है, तुम सबसे मतलब स्ट्रांग हो या नहीं हो। गुड डे मिस्टर आंट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हियर अगेन, ये कहा, ये लाइन कही थी मिस्ट्रेस आंट से मास्टर माउस ने। अब करेंगे हम ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मतलब जो गलत स्टेटमेंट है हम वहाँ फॉल्स लिखेंगे, और जो राइट स्टेटमेंट है उसको हम ट्रू लिखेंगे। लूसी फैल इनटू द रिवर एंड डाई, जो लूसी वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था ना, लूसी क्या थी? नदी में गिर गई थी और मर गई थी, मतलब ये एक सही स्टेटमेंट है। लूसी कम बैक विद हर मदर, ये क्या है? क्योंकि लूसी तो अपनी माँ के साथ वापस नहीं आई थी, तो यहाँ क्या हो गया? लूसी कम, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। मैनी फिश लिव्ड इन अ पॉन्ड, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि उस तालाब में बहुत सारी फिशेज रहती थी। द क्रेन वॉन्टेड टू ईट ऑल द फिश, ये भी ट्रू है क्योंकि जो क्रेन था वो सारी फिश को खाना चाहता था। समर डिड नॉट लाइक द सीनरी एंड अदर थिंग्स एट हरिद्वार, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि समर जो था उसको हरिद्वार की सारी सीनरी और जो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत पसंद आई थी। द पॉन्ड ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि कुछ समय बाद जो तालाब था वो क्या था? सूखने लगा था। द एस्ट्रोलॉजर कुड नॉट बिकेम अ पॉपुलर इन मारावार, जो एस्ट्रोलॉजी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था, जो भविष्यवाणी बताने वाला था, तो वो मारावार में भी जाकर फेमस हुए थे। लूसी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लूसी के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। द एस्ट्रोलॉजर वॉज फेमस फॉर हिज साइंस, इसका मतलब ये होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर था जो अपने काम में वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा था या वो फेमस था, मतलब ट्रू। लूसी वैन टू हर स्कूल एवरी डे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि लूसी कभी अपने स्कूल नहीं गई थी। रीअरेंज डू नॉट ईट आइसक्रीम, ईट डू नॉट आइसक्रीम का सही स्टेटमेंट होगा डू नॉट ईट आइसक्रीम। फुल रेस्ट टेक फॉर डे 2, तो इसका क्या होगा? टेक फुल रेस्ट फॉर अ 2 days। यस कम प्लीज इन, तो इसका क्या हो जाएगा? यस प्लीज कम इन। एग्जामिन यू विल आई, तो इसका क्या होगा? आई विल एग्जामिन यू। योर शो टंग टू मी, तो इसका हो जाएगा शो योर टंग टू मी। तो ये मैंने जो आपको असाइनमेंट समझाया है, ट्रू फॉल्स और रीअरेंज द वर्ड एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो ये आपको समझ आ गए होंगे। अब है पिक आउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फॉलोइंग सेंटेंस, आपको इस तरह से सेंटेंस आए होंगे, उनमें से आपको एडजेक्टिव छांट कर लिखने होंगे। पहले एडजेक्टिव को अंडरलाइन करेंगे, फिर उसको छांट कर साइड में लिखेंगे। माई कोट इज़ टाइट, अब यहाँ पर कोट क्या है? टाइट है, तो यहाँ पर टाइट क्या हो गया? क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, इसको हम साइड में लिखेंगे। ही हैज़ अ गोल्डन चेन, तो यहाँ पर चेन किस चीज़ की है?
गोल्ड की, तो गोल्ड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, तो गोल्डन को हम साइड में लिखेंगे। मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, अब मंकी की पूंछ कैसी है, लंबी है, तो उसको क्या लिखेंगे, मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। द काउ ईट ग्रीन ग्रास, अब ग्रास कैसी है, ग्रीन, तो ग्रीन क्या हो गया यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सॉन्ग कैसा है, मीठा, तो यहाँ पर मीठा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसलिए इनको हम अंडरलाइन करते हैं और साइड में हम लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, जो 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 नाउन की यह विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब है पिक आउट द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब मैंने एडजेक्टिव आपको कराए थे तो चिल्ड्रन बताया था, जैसे वो वर्ड जो दैट, दीज, दोज, दिस, ये वर्ड सारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब है लुक एट द डॉग, तो यहाँ पर दैट क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हम अंडरलाइन करके साइड में लिखेंगे। आई लाइक दोज मैंगोज, तो यहाँ दोज क्या वर्ड हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, इसको हम अंडरलाइन करके अलग लिखेंगे। दीज बॉयज़ आर नॉटी, मतलब ये बच्चे शैतान है, तो इनको हम साइड में ला। दीज टॉय इज़ कॉस्टली, तो मतलब ये खिलौना, दिस इसमें जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो इन सबको हम अंडरलाइन करके साइड में लिखेंगे। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द, मतलब आर्टिकल्स भरने हैं। सुमेधा हैज़ डैश ब्रदर, तो सुमेधा क्या है, सुमेधा हैज़ अ एल्डर ब्रदर। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। वेयर इज़ अ बुक आई वॉज रीडिंग। आई एम थ्रस्टी आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि एन तो आपको पता ही है, एन हमेशा वॉवल्स के साथ आता है, और द जो कोई पर्टिकुलर नाउन होता है उसके साथ आता है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, आ का। देयर इज़ अ बास्केट ऑन द टेबल, जो बास्केट है वो कहाँ पर है, यहाँ है, और किस पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है, मतलब किसी डेफिनेट चीज़ के साथ दा आता है, तो यहाँ पर क्या है, पता है कि आपको बास्केट कहाँ पर रखी है, टेबल पर, तो इसलिए यहाँ पर दा आया है। और चिल्ड्रन आपको पैराग्राफ याद करने और एप्लीकेशन भी याद करनी, जो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, तो ये चीज़ें जो समझाई हैं वो आपको सारी समझ आ गई होंगी। थैंक यू।